नमस्ते। एक बहुत बड़ी खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जो देश की सबसे प्रतिष्ठित एजेंसियों में से एक में शामिल होना चाहते हैं। जी हाँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने एक जबरदस्त भर्ती निकाली है। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में हम इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहली बात जो मन में आती है, कितनी वैकेंसीज हैं? तो सुनिए, कुल 258 पद हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, खासकर टेक्निकल एक्सपर्ट्स के लिए जो देश की सेवा करना चाहते हैं। सच में एक सुनहरा मौका है ये। अच्छा, तो ये पद हैं कौन से? ये हैं असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर यानी ACIO 2। लेकिन रुकिए, ये कोई रेगुलर ACIO पोस्ट नहीं है। ये खास तौर पर टेक्निकल एक्सपर्ट्स के लिए है। तो अगर किसी की बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी है तो ये मौका बिल्कुल उन्हीं के लिए बना है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जॉब है क्या, इसमें करना क्या होगा। इस पूरे मौके को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। देखिए, कुछ जरूरी बातें फटाफट समझ लेते हैं। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की भर्ती है, जो कि सीधे गृह मंत्रालय के अंडर आता है। ये एक पक्की सरकारी नौकरी है, मतलब परमानेंट जॉब। पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है। अप्लाई करने का तरीका पूरी तरह से ऑनलाइन है। और हाँ, सबसे अच्छी बात, ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है? इसको जरा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ा फिल्टर लगा हुआ है। और वो फिल्टर है एक वैलिड गेट स्कोर। जी हाँ, सही सुना। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट का स्कोर होना ही चाहिए। ये कंपलसरी है। बिना गेट स्कोर के अप्लाई करना मुमकिन नहीं है। तो यहाँ साफ है, दो मेन टेक्निकल स्ट्रीम्स हैं। एक है कंप्यूटर साइंस और आईटी, और दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अगर किसी के पास इन दोनों में से किसी भी फील्ड में डिग्री या डिप्लोमा है और साथ में एक वैलिड गेट स्कोर है, तो बस वो एलिजिबल है। चलिए अब कुछ और प्रैक्टिकल डिटेल्स पर आते हैं, जैसे कि एज लिमिट क्या है और एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी। तो देखिए, एज लिमिट रखी गई है 18 से 27 साल, और ये जो उम्र है ये 16 नवंबर 2025 को गिनी जाएगी। हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। अब बात फीस की, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए फीस है 200 रुपये, और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए ये सिर्फ 100 रुपये है। पेमेंट जाहिर है ऑनलाइन ही करना होगा। तो ठीक है, अब जब एलिजिबिलिटी और बाकी डिटेल्स पता चल गई हैं तो अगला सवाल क्या आता है? यही कि अप्लाई कैसे करना है। चलिए इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं। प्रोसेस वैसे काफी सिंपल है, सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला और जरूरी काम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर जाकर फॉर्म भर दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिए, और आखिर में फीस देकर एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना मत भूलिएगा। अच्छा, अप्लाई तो कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या? सिलेक्शन कैसे होगा? और हाँ, सबसे जरूरी, कौन सी तारीखें हैं जिन्हें भूलना नहीं है? चलिए अब इस आखिरी हिस्से में यही सब जानते हैं। देखिए, सिलेक्शन का प्रोसेस काफ़ी डिटेल्ड है। इसमें एक रिटन एग्जाम होगा, फिर एक स्किल टेस्ट होगा, और उसके बाद इंटरव्यू। जो लोग ये सब पार कर लेंगे उनका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और आखिर में एक मेडिकल एग्जाम। और अब वो जानकारी जिसका सबको इंतजार रहता है, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ध्यान से सुनिए, एप्लीकेशन 25 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रही है और लास्ट डेट है 16 नवंबर 2025। इन डेट्स को कहीं नोट कर लीजिए या कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। तो सवाल ये है कि जब इतना बड़ा मौका सामने है तो फिर लास्ट डेट का इंतजार करना ही क्यों है? अक्सर आखिरी दिनों में वेबसाइट पर लोड बढ़ जाता है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो समझदारी इसी में है कि जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर दिया जाए। एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी ऑफिशियल जानकारी और अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.gov.in पर ही जाएं। इस मौके के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जल्द ही मिलेंगे और जानकारी के साथ।